हमारे समाज और सिस्टम की सोच कितनी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, इसका एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर कोई गरीब अपने बीमार बच्चे को लेकर किसी हॉस्पिटल में जाता है और वहां बच्चे को इंजेक्शन देने से पहले गरीब परिवार से 20 रुपए मांगे जाते हैं, जिसे वो दे पाने में असमर्थ है, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। और इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि अगर सिर्फ 20 रुपए की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली जाए। यह सुनकर किसी भी मां बाप का कलेजा फट जाएगा। हमारी अगली खबर ऐसी संवेदनहीन सोच रखने वालों की आत्मा पर गहरी चोट करेगी। मैं जिस घटना की बात कर रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के बहराइच की है, जहां जिले के सरकारी अस्पताल में एक गरीब मां बाप से उनके 10 महीने के बच्चे को 20 रुपए की वजह से छीन लिया गया। इस परिवार का कसूर सिर्फ इतना था कि यह गरीब परिवार था और वक्त रहते हॉस्पिटल के कर्मचारी को 20 रुपए की रिश्वत नहीं दे सका। आपको जानकर काफी गुस्सा आएगा कि इस गरीब परिवार से बच्चे के इलाज के लिए हर कदम पर पैसे मांगे गए। इंजेक्शन लगाने के 20 रुपए, बच्चे को बेड पर लेटाने के 30 रुपए और बच्चे को भर्ती करने के लिए 100 रुपए। वो भी तब जब सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की सुविधा होती है। लेकिन सारा पैसा देने के बावजूद बच्चे की मौत हो गई। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि आखिरकार क्यों इस तरह के हादसे हो जाने के बाद ही हमारे सिस्टम की नींद खुलती है। पैसे की लापरवाही से जो है ये है हुआ है सर। अब तुमका पैसा कौड़ी जितना मांगे उतना दे दिया, बीस ना मांगो ना आयो दिया। क्या किसी मासूम की जान की कीमत 20 रुपए हो सकती है? क्या हमारा सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसे एक बच्चे की जान की परवाह नहीं, बल्कि अपने जेब की फिक्र है? उत्तर प्रदेश के बहराइच की इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम ऐसा ही लगता है, क्योंकि बहराइच से जो घटना देश के सामने आई है उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारा सिस्टम ही अब हमारी जान का दुश्मन बन चुका है। अपने मृतक बच्चे को सीने से लगाए बिलख बिलख कर रोती इस मां को क्या पता था कि जिस अस्पताल में वो अपने बच्चे के इलाज के लिए आई है वही अस्पताल उसकी जान ले लेगा, वो भी सिर्फ 20 रुपए के लिए। दरअसल बहराइच की एक महिला ने अपने 10 महीने के बीमार बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बच्चे में खून की कमी थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन रात में लगने वाले एक इंजेक्शन को लगाने से पहले अस्पताल के कर्मचारी ने इनकार कर दिया और इस गरीब परिवार से इंजेक्शन लगाने की एवज में 20 रुपए की मांग की। लेकिन जब इस गरीब परिवार ने पैसा सुबह देने की बात की तो वो कर्मचारी भी इंजेक्शन सुबह लगाने की बात कहकर चला गया और इस लापरवाही का अंजाम ये हुआ कि अगली सुबह बच्चे की मौत हो गई। अब तुमका पैसा कौड़ी जितना मांगे उतना दे दिया, बीस ना मांगो ना आयो दिया। पातर पातर है, छोटे ढीली की हुआ। यहाँ हर स्टाफ पैसे मांगता है, डॉक्टर को हटा के बाकी जितने हैं सब पैसे मांगते हैं। डॉक्टर नहीं मांगते क्योंकि उनका प्राइवेट है। पैसे की लापरवाही से जो है ये है हुआ है सर। जो स्टाफ यहाँ का है बिल्कुल लापरवाह है, डॉक्टर को उसे हटा देना चाहिए। मामला सामने आया तो हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। दबाव की वजह से सीएमएस ने आरोपी कर्मचारी को हटा दिया है। वैसे हैरान करने वाली बात यह भी सामने आ रही है कि इंजेक्शन लगाने के लिए वार्ड में पैसे मांगने वाला शख्स सफाई कर्मचारी था और रात में अक्सर वहीं पर ड्यूटी करता था। वो स्वीपर क्राइम किलिंग एजेंसी का था। मैंने उनके एजेंसी वालों से बोल करके तुरंत उसको ड्यूटी से हटा दिया और सिस्टर के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। सिस्टर की ड्यूटी भी बच्चों वार्ड से हटा करके दूसरे वार्ड में कर दिया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी सेटअप कर दी है। जैसे इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी और भी कार्रवाई की है। इस बीच हमेशा की तरह एक बच्चे की मौत पर नेताओं की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। कोई कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है तो कोई ऐसी घटनाओं को रोकने की वकालत कर रहा है। लेकिन सवाल यह है
कि एक बच्चे की मौत के बाद ही सबकी नींद क्यों टूटती है। जिस तरह से वहां पर जो है एक अजीब सा तंत्र चल रहा है, लूट तंत्र, और उसके तहत जो है मासूम बच्चों की जिंदगियां भी जाना शुरू हो गई हैं। ये सरकार पूरी तरह से विफल है कानून व्यवस्था के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर। ये अब नजर आ रहा है, किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है और कर्मचारी भी परेशान है। ये सरकार की विफलताएं नहीं बल्कि कहना चाहिए कि आज की तारीख में ये सरकार निष्क्रिय है। अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है श्री अखिलेश यादव जी की सरकार न बीमारों की रक्षा कर पा रही है, न नागरिकों की रक्षा कर पा रही है। एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक किए जाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ अगर इंजेक्शन का पैसा किसी गरीब आदमी के पास नहीं है, उसके कारण से उसके बच्चे की मौत हो जाती है, तो इससे दुखद दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। रिपोर्ट मंगा है और निश्चित तौर पर इसके पहले भी जैसे हाथरस में या बुलंदशहर कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उसमें जो संबंधित स्टाफ नर्स तक को बर्खास्त किया गया है। तो इसमें भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सीएमएस हो, चाहे अन्य कोई कर्मचारी हो या डॉक्टर हो, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक दुखद लेकिन कड़वी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश सरकार भले ही लोगों को मुफ्त इलाज के तमाम दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को सही इलाज मिल पाना मुश्किल हो गया है। सरकारी अस्पतालों में भ्रष्ट तंत्र की वजह से रिश्वतखोरी इस तरह से हावी हो गई है कि सबको अपनी कमाई की फिक्र है, किसी की जान की नहीं। राजीव शर्मा, जी मीडिया, बहराइच। विकास का पैमाना देश में जीडीपी को माना गया है, तो जीडीपी की दर 7.5% होने की खुशियां मनती हैं, पर कड़वी सच्चाई ये है कि एक मजबूर औरत अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मात्र 20 रुपए का जुगाड़ भी नहीं कर पाती। उत्तर प्रदेश में बच्चों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं पर सीएजी की 2015 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि वहां बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ऊपर से भ्रष्टाचार ने वहां गरीब परिवारों का जीना मुश्किल कर रखा है। नेता से लेकर अधिकारी तक सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। यह भी एक किस्म की गुलामी ही है, जिससे आजाद होने में अभी हमें न जाने कितना वक्त और लगे।